यातायात थाना प्रभारी सीआई रघुवीर सिंह थाना स्टाफ को साथ लेकर खालसा कॉलेज में चल रहे एनसीसी कैंप पहुंचे। वहां पर एनसीसी कैडेट्स को सड़क दुर्घटनाओं की जागरूकता पर बनी लघु फिल्म दिखाई और सीआई रघुवीर सिंह, राधेश्याम हेड कांस्टेबल, जया जानी महिला कांस्टेबल ने यातायात नियमों की जानकारी दी। लाइसेंस तो लगभग सबका बना होगा जिन्होंने 18 साल से ऊपर उम्र है उनकी। तो हेलमेट भी सभी लगाते होंगे, ऐसा कोई है जो नहीं लगाता हो? तो जब भी आप बाइक चलाओ तो सबसे पहला काम है कि हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट का जरूर प्रयोग करें। जब भी अपने गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा अपने पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। यह जानकारी तो सबको ही है, सबको पता है कि रोड पे चलते हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए, नियमों की जानकारी सबको होनी चाहिए। लेकिन अपना जो काम है वो आगे और आगे बढ़ाना है। जितने कैंडिडेट्स बैठे हैं उनके परिवार में जो सदस्य है उनको आगे जानकारी देना, यातायात के बारे में उनको बताना। अब घर से अपने निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा है वो सबको ये कहते हैं कि बेटा हेलमेट लगा के जाना, बोलते हैं ना। पर अपने में से लगभग ऐसे भी लोग हैं जो इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि क्या हो गया, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, आके देखेंगे कोई। लेकिन जब रोड पे चलते हैं तब अपने को ट्रैफिक वाला कोई मिलता है या कोई अपने को कोई रोकता है तो अपने उस समय याद आता है कि यार हेलमेट लेके आना चाहिए था, हेलमेट लगाना चाहिए था। जब चालान बनता है तो भार किस पे पड़ता है? कोई भी आपने नियम तोड़ते हैं या हेलमेट नहीं है या अपने पास में कोई सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है तो वो जो चालान होता है, जुर्माना होता है, भार किस पे पड़ता है? अपने पे पड़ता है ना। और अपने अभी इतने काबिल नहीं है कि भी जुर्माना भर सके तो घर वाले भरते हैं, तो बाहर तो घर वालों में भी बढ़ गया। अपने माता पिता है वो बेचारे रोजगार करते हैं तो वो जो जुर्माना लगता है वो उनको भरना पड़ता है। अगर अपने सही तरीके से नियमों की पालना करें, सही तरीके से करें तो वो जुर्माने से अपने बच सकते हैं। आपको पता है हेलमेट का कितना जुर्माना है? किसी को पता है? क्या पता है कितना? 1000 रुपया। अगर आपके हेलमेट नहीं लगा हुआ है तो 1000 रुपये जुर्माना है। तो यही सीट बेल्ट का है, सीट बेल्ट नहीं लगाए तो भी। यातायात के नियमों का हमेशा ध्यान रखें। रोड पे चलते टाइम ये बात विशेष ध्यान रखें और अपने साथी है परिवार में उनको भी जागरूक करें, यातायात नियमों की पालना करें। अपने रोड पे जा रहे हैं, अपने कोई एक्सीडेंट हो गया तो प्राथमिकता क्या रहती है अपनी? साथ मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है धीरे से साथ से निकल जाओ, या तो किसी को पता ही नहीं लगे कि भी कोई गया है या आया है। तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको अपने हॉस्पिटल लेके जाएं। तो सरकार ने एक योजना भी चला रखी है, उसमें 10,000 रुपए का जो अपने दिया जाता है उसको, अगर घायल को अपने भर्ती करवाते हैं तो उसको 10,000 रुपए गवर्नमेंट देती है। उसको बोलते हैं गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन व्यक्ति बोला जाता है उसको। तो ये जानकारी आपको आगे बढ़ानी है अपने परिवार में, समाज में या गांव में, जहां भी आप जाते हो ना, तो जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जो घायल हुआ है उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उसको 10,000 रुपए इनाम मिलता है। आप एनसीसी से जुड़े हुए हो तो एक आर्मी का हिस्सा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई अनडिसिप्लिन काम करोगे। मुझे लगता है कि आप नियमों की पालना जरूर करोगे। हम आपसे यही उम्मीद लेके यहाँ आए हैं कि हम आपको, आपसे जुड़े हुए सभी वर्ग को जागरूक कर सके कि यातायात नियमों की ज्यादा से ज्यादा पालना करवाएं। तो हम जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद को आप पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमारे प्रभारी अधिकारी
सीआई साहब हैं वो आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे इसके बारे में। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नियमों की ज़्यादा से ज़्यादा पालना करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। दो चार मेरे क्वेश्चंस हैं, आप आंसर दोगे। तैयार हो? बाइक चलाते समय क्या लगाना चाहिए? गाड़ी चलाते समय क्या लगाना चाहिए? किसी भी वाहन को ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? किसी भी वाहन का एक्सीडेंट होने के लिए यदि क्लेम लेना पड़े तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी होनी चाहिए। अरे आपको तो सब पता है, मैं क्या बताऊं? आपको तो पहले से सब कुछ पता है, बताने की जरूरत है क्या? तो फिर फॉलो क्यों नहीं करते? सच्ची ईमानदारी से करो ना। आपको सकल देख लो, रोड पे एक को खड़ा कर सकती हो ना कि आप एनसीसी कैडेट हो और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा। कोई नहीं लगाता भाई। अगर लगाते तो आज सरकार को रोड एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु दर को रोकने के लिए लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते क्या? क्यों नहीं लगाते हो? एक माँ को 25 साल लगते हैं, एक बेटे को, एक बच्चे को 9 महीने में कोख में रखे, उसको एक लेबर पेन की भयंकर पीड़ा सहन करने के बाद, जन्म देने के बाद 25 साल लगते हैं उसको पालने में और बड़ा करने में। आपकी 25 सेकंड की बेलापरवाही से जो 25 सेकंड की ड्राइविंग है वो एक जिंदा आदमी को लाश में बदल देती है। ऐसा देखा हमने। फिर हम कब समझदार बनेंगे? क्या रोडें हमारी है, रोड हमारी है, चलते हमें रोड पे, फिर सरकार को कहां जरूरत पड़ी कि वो पैसा लगाए रोड एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु दर को रोकने के लिए? जरूरत है क्या कहीं? लेकिन लगा तो रही है क्योंकि हम मानते ही नहीं है। अगर लगे आपको कि मैं स्टंट करके, मैं बाइक तेज ड्राइव करके या फिर मैं बाइक का कान मरोड़ के अपने आप को महान बनाना चाहता हूं, तो मिल्खा सिंह बनो ना, तेज दौड़ के दिखाओ। बाइक का कान मरोड़ने में जरूरत है क्या? नीरज चोपड़ा बनो जो भाला फेंक के दिखाओ। तेज रफ्तार करनी तो वहां करो जहां आपका, आपके माता पिता, आपके देश का नाम गौरव होगा। क्यों नहीं करते हम लोग? आपको लगता है कि एक तेज ड्राइव करके, एक बेड़ा जो आप दिखाना चाहते हो कि हम स्टंट कर सकते हैं, हम तेज ड्राइव कर सकते हैं, आप एक बदतमीज से ज्यादा कुछ नहीं दिखते हैं। आप एक लापरवाह इंसान से कुछ भी ज्यादा नहीं दिखते हैं। अगर देश की सीमा पर खड़े ये आर्मी साथी ऐसा करेंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? करेगा कोई? जब देश की आर्मी की ड्यूटी है कि वो देश के बाहरी हमलों से हमें बचाती है, देश की रक्षा करती है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम देश के अंदर डिसिप्लिन को बनाए रखें? हमारे देश के अंदर हम हमारी सुरक्षा करें? हम हमारी सुरक्षा खुद नहीं करते हैं तो दूसरा कौन करेगा? मैं दिन में सुबह से शाम तक 50 बार रिपीट करती हूँ ये वर्ड, भाई हेलमेट लगा लो, बहन हेलमेट लगा लो, पर मुझे लग नहीं रहा कि कहीं रिजल्ट आ रहा होगा। क्या आपको लगता है रिजल्ट आ रहा है? कहां जरूरत पड़ती है हमें ये सब बोलने की कि हेलमेट लगाओ भाई। आज मैं ये मानती हूं कि मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं, कभी मैंने ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा आज तक। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कि मैं एनसीसी कैडेट हूं। मैंने जब एनसीसी ये बीच में बोलने का जो अनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं ना, ये मत दिखाओ। नहीं सुनने में खड़े होकर बाहर जा सकती हूँ, मैं बोल देती हूँ सीओ सर को, आपको कुछ नहीं कहेंगे। सर जो नहीं सुनना चाह रहे हैं उनको बाहर भेज देते हैं ना, जबरदस्ती सुनाना है क्या? बंद करके बोलना। तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको माइक भेजूंगी, आप मेरे सामने आके मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे बड़ी अगर लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड है एक। तो आप इस विंग का हिस्सा हो। एनसीसी जो शब्द है वो अपने आप में पूर्ण है। आप देश के लिए बने हो, देश हमसे उम्मीद लगा के बैठा है, हमें देश के लिए कुछ करना है। हम देश के लिए तभी समर्पित होंगे जब हम उससे पहले अपने परिवार के लिए समर्पित होंगे, और हम परिवार के लिए तभी समर्पित होंगे जब हम परिवार के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम खुद को सुरक्षा करनी है, खुद की।
हम दूसरे को कब बचा सकते हैं? जब हम खुद बचे हुए हैं तभी तो बचा सकते हैं। आप रफ ड्राइव करते हो, रफ ड्राइव करने के बाद में खुद को चोट पहुंचा ली तो आप देश की सुरक्षा कर सकते हो क्या? सपोज भाई अगर एक्सीडेंट हुआ, नहीं गई जान, हाथ पैर टूट गया, आप आर्मी में भर्ती हो सकते हो, पुलिस में भर्ती हो सकते हो, फिर जो आपकी देश सुरक्षा का जो सपना है उसका क्या होगा? क्या होगा देश सुरक्षा का सपने का? सोचे कभी? सोचे क्या? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यदि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी सेफ ड्राइव है, आप बहुत अच्छा ड्राइव करते हो, मुझे आपकी ड्राइविंग पे कोई शक नहीं है, सामने वाले का भरोसा क्या वो कहाँ ला के मारेगा? और ना करे भगवान सामने वाले ने अंदर ठोके और वही मर गया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, कितना क्लेम होता होगा आपके हिसाब से एक आदमी की डेथ पे? आइडिया लगाओ, मिनिमम कोर्ट कितना क्लेम करती होगी? 15 लाख रुपए मिनिमम क्लेम है कोर्ट का। और जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो क्लेम जो है वो बीमा कंपनी कभी नहीं देगी, वो जो क्लेम है वो आपको देना पड़ेगा। 15 लाख रुपए देने में सक्षम है क्या? हम में से यहाँ बैठे में से कोई भी सक्षम नहीं है कि हम 15 लाख रुपए क्लेम के रूप में चुका जाए। चुका सकते हैं क्या? तो फिर क्यों हम लापरवाह है? कभी किससे पूछे आपने कि हम ऐसे लापरवाह क्यों है? क्यों हमें डिसिप्लिन में रखे हैं? हमें समझाने के लिए कोई दूसरा बाहर से थोड़ी आएगा, हमें खुद को समझाना है, खुद के लिए। एक माँ जाते हुए बच्चे की पीठ देखती है और लापरवाही ड्राइविंग करता है और वो उसकी डेथ हो जाती है और माँ उसका मुंह नहीं देख पाती, क्या बीतती होगी उस माँ पे? कभी सोचे? ये भाई जो मेरे बैठे हैं बहन तो फिर भी ठीक ठाक मामला अपना कर इतना कॉलेज के अंदर कैंप था जिसके अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के आए थे और कर्नल साहब, विरक साहब और कैप्टन साहब और अन्य स्टाफ उनकी मौजूदगी में ट्रैफिक नियमों से संबंधित आज उनका एक चैप्टर था जिस पर आज हमें बुलाया गया, जिस पर हमने ट्रैफिक नियमों के संबंध में उनको जानकारी दी गई और स्टूडेंट्स को गुड सैमरिटन के बारे में बताया गया कि किस तरह से एक्सीडेंट होने पर उसका वीडियो नहीं बनाएं बल्कि उसको जल्द से जल्द घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं। इसमें सरकार द्वारा 10,000 रुपये घायल अवस्था में व्यक्ति को जो पहुंचाता है उसको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और वो जो भी व्यक्ति पहुंचाए, मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि कोई भी घायल व्यक्ति को किसी सरकारी हॉस्पिटल में सबसे पहले ले जा करके एडमिट कराए और वहाँ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, खाता, अकाउंट नंबर हो तो वो भी उपलब्ध करवाएं ताकि आपको जल्द से जल्द 10,000 रुपये प्रशंसा के तौर पर दिया जा सके। इसके अलावा शराब पी गाड़ी नहीं चलाएं, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगा करके कार को चलाएं, अपने लेन में गाड़ी को चलाएं, जब गाड़ी मोड़ते वक्त इंडिकेटर का उपयोग करें, 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चलाएं। इस संबंध में उनको ट्रैफिक रूल्स है उनके संबंध में, जो रेड लाइट्स है कैसे है, ग्रीन लाइट है उनके बारे में और जो चिन्ह है ट्रैफिक के उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। श्री गंगानगर के वासियों से भी निवेदन करता हूं कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसको देखते हुए बाजार में भीड़ भाड़ रहेगी, तो सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी वाहन जो भी कार मोटरसाइकिल है उसको सही जगह पार्किंग करें। हमारे जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वो कोतवाली रोड पर पेट्रोल पंप के पास, बलूराम गोदारा कॉलेज की दीवार और गर्ल्स स्कूल की दीवार के पास हमारे और नगर परिषदीय दीवार के पास प्लस रेलवे स्टेशन यहाँ पर पार्किंग स्थल है। जो भी गोल बाजार में और अन्य ब्लॉक्स एरिया में खरीदारी करने आते हैं अपने वाहन को वहाँ पार्किंग करके उसके पश्चात पर खरीदारी करने जाए, कोई भी रोड पर अन्यत्र वाहन को नहीं छोड़े। इसके अलावा सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जरूर समझाएं कि वो हेलमेट लगा करके ही वाहन चलाएं, बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएं। ये मेरा सभी जो परिजन है उनसे निवेदन है। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज के नाते मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि हेलमेट लगा कर ही गाड़ी चलाएं और नाबालिग को गाड़ी नहीं चलाने दें। धन्यवाद।